हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मेरे इस चैनल को आगे ले जाने में आप लोगों ने बहुत 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 हेल्प की है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, सो फ्रेंड्स, जिन व्यूअर को भी अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। आप चाहें तो वहां से लेकर अगर आपको नीड है तो आप डेफिनेटली फील फ्री होकर आप मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग ओनली। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, एक मैसेज है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, बट मैं अपने व्यूअर्स की ही बात करूंगी बिकॉज वो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं या फिर आगे जुड़ने वाले हैं, जो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं या फिर आप फेस कर रहे हैं। हर तरफ से, हर दिशा से, चारों ओर से या दसों दिशाओं से मैं बोल सकती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर तरफ जिधर भी जाओ, जिस दिशा में जाओ, जिस डायरेक्शन में जाओ, हर तरफ चैलेंजेस हैं। उस चैलेंजेस को आपने फेस किया है, बट स्टिल आपने उस चैलेंजेस को फेस करते हुए फिर भी आप कहीं ना कहीं अडिग खड़े रहे हैं, अपने आप को खड़ा रखा है, अपने आप को गिरने नहीं दिया है, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाए। तो आप में से कोई ऐसे व्यूअर्स तो हैं जो इतने स्ट्रांग पर्सन मुझे दिख रहे हैं या मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। एक नहीं, बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनसे ये एनर्जी डेफिनेटली 100% रेजोनेट होगी, या क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। तो चैलेंजेस हर लोगों की जर्नी में होती है, हर लोगों की लाइफ में होती है, लेकिन बहुत लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उस चैलेंजेस को सोचते हैं कि इतनी सारी मुश्किलें उनकी ही लाइफ में क्यों होती है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए वो फिर भी खड़े रहते हैं, अडिग खड़े रहते हैं, एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, ताकि सामने जो चैलेंजेस आए वो भी डर कर भाग जाए। ऐसा ही कुछ मैसेज मुझे आ रहा था, तो मैं चाहूंगी कि इस पर मैं मैसेज लेना चाहूंगी यूनिवर्स से, डिवाइन से, आप सबके लिए कि क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं टैरो में। सो मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा एज यूजुअल। अगर आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, चाहो तो आप जो भी मंत्र आप जाप करते हैं वो भी मंत्र आप 5 बार या 11 बार आप पढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, हर हर महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाबा, माँ आदि शक्ति, माँ काली, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ अपना प्रेजेंस शो करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है, जिनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, हर दिशा से, दसों दिशाओं से उनके लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, फिर भी वो चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, दीवार की तरह खड़े रहे हैं, उस चैलेंज को फेस किया है, आगे बढ़े हैं। मैं चाहती हूँ कि उससे रिलेटेड आप उनको मैसेज दें। या सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, माँ आदि शक्ति, माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। उन्होंने हर चैलेंज को फेस किया है, चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, एक दीवार बनाकर खड़ा रखा है हर चैलेंज को पार करने के लिए, हर स्ट्रगल को फेस करने के लिए। सो प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। कौन ऐसे व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, किसी भी तरह का कोई मैसेज आप देना चाहते हो। या सी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जब डेफिनेटली हर चैलेंज को आप फेस करते हैं और कर रहे हैं आप। बहुत सारे चैलेंजेस को मैं देख रही हूँ कि जो मैंने बोला कि हर दिशा से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, आपने हर चैलेंज को फेस किया है, बट स्टिल आप एक चट्टान की तरह मुझे अडिग खड़े दिख रहे हैं। आपने हर चैलेंजेस को पीछे छोड़ के आप आगे हैं और फिर भी एक चैलेंजेस को आप कहीं ना कहीं उसको फेस कर रहे हैं। आपके चेहरे पे मैं कोई शिकन नहीं देख पा रही हूँ, आप बहुत ही डेयरिंग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपके फेस पे झलक रहा है एक डेयरिंग पर्सन, एक स्ट्रांगनेस दिख रहा है मुझे आपके अंदर। या
सो एनी अदर मैसेज जो मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहते हो, प्लीज़ बाबा मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। या एनी अदर मैसेज या और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है, जजमेंट एक तरह का एक अवेकनिंग का कार्ड होता है फ्रेंड्स। ओके, एक तरह का पुनर्जन्म बोल सकती हूँ, एक नया जन्म बोल सकती हूँ, एक तरह का जो अवेकनिंग जो होता है ना, जो पुरानी चीजें टूट जाती हैं आपकी लाइफ में, जो कहते हो कि बहुत सारा चैलेंजेस आपने फेस किए, बहुत सारे स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ में आई है, जिससे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा मोमेंट आता है जो हर चीज बिखर जाता है, बट उस बिखरने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह टूट जाएं। बिखरने का मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। तो जो लोग खड़े रहते हैं अड़े, जो टूटते नहीं हैं, वो एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया जन्म लेते हैं। बट जो बिखर जाते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ में कोई शुरुआत नहीं होती। बट स्टिल हम चैलेंज को फेस करते हैं, स्ट्रगल को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो जजमेंट का कार्ड आना दैट मीन्स कि ये शो करता है कि आपके अंदर एक नया जन्म हुआ है, आपके अंदर एक अवेकनिंग का प्रोसेस हो रहा है, आप अवेकन हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो भी चैलेंजेस, जो भी स्ट्रगल्स आपने जो फेस किए, हर तरफ से आपको चैलेंजेस मिले हैं, बट स्टिल आप अडिग खड़े रहें। चाहे वो आपका करियर हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, व्हाटएवर, वो हर चीज को आपने फेस किया है बहुत खूबी। मैं देख पा रही हूँ आपको एक स्ट्रांगनेस के साथ, एक पावर के साथ, कोई शिकन नहीं चेहरे पे। हर चैलेंज को आप रेडी रहते हैं उस चैलेंज को फेस करने के लिए। इसीलिए ये जजमेंट का कार्ड यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। दैट मीन्स कि आप अवेकन हो रहे हैं, आपका एक पूर्ण जन्म हो रहा है, एक नया जन्म, एक नए तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं। चाहे अब आगे आपको पाथ में सक्सेस हो, किसी भी तरह की आप विक्ट्री होती है, तो अगर आप आगे लाइफ में किसी भी तरह का अगर कोई चैलेंज आए तो आपके लिए वो बहुत छोटी दिखेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे परेशानियों को झेला है, ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम किए हैं जो आगे आपके लिए सब चीजें छोटी पड़ जाएंगी। तो शायद डिवाइन यूनिवर्स इसीलिए आपको टेस्ट करते हैं, ऐसे चैलेंजेस को क्रिएट करके आपकी लाइफ में आप उसको किस तरीके से पार करते हैं, किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ते हैं। आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन डिवाइन यूनिवर्स रिवॉर्ड देना शुरू करते हैं, इसलिए कि आपको आगे वो जो सक्सेस मिलेगा, जो आपको विक्ट्री मिलेगी, उसमें और भी चैलेंजेस आएंगे, ताकि आप उस चैलेंजेस से डरे नहीं, उसका डट कर मुकाबला करके आप आगे बढ़ें। आप उनके लिए बने हैं, तो आपको एक चट्टान बनाया जाता है ऐसे चैलेंजेस को क्रिएट करके। तो जो बढ़ गए, जो पास कर गए, वो आगे निकल जाते हैं, जो टूट जाते हैं वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो यस, मैं बोलना चाहूंगी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना दैट मीन्स कि आपके अंदर वो आग दिख रही है, एक पैशन दिख रहा है मुझे, एक चिंगारी दिख रही है आपके अंदर, है वो चिंगारी, एक आग है आपके अंदर हर चैलेंज को पूरा करने के लिए। चाहे वो कितनी भी मुश्किल आ जाए आपके रास्ते में, कितने भी कोई चैलेंजेस क्रिएट कर ले, कितनी भी परेशानियां दे दे आपको रोकने के लिए, बट स्टिल आप एक आग हैं, आप एक चिंगारी हैं जो आपके अंदर जलती रहती है। आप इस तरीके से फोकस्ड हैं, आप इस वॉन्ड्स को पकड़ के रखा है, आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी कि किंग हैं आप, एक चिंगारी हैं आप, आपके अंदर वो चिंगारी जल रही है कि कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट कर दे, बट वो चिंगारी जो है ना उस चीज को जला देती है, वो आग जो है आपके अंदर उस चीज को जला देती है और आप आगे बढ़ते हैं। वो साहस, वो आग आपके अंदर है वो। ओके, यहाँ पे मुझे या 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो सी, लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी लाइफ में जानबूझकर चैलेंज को क्रिएट करते हैं, जानबूझ के आपको गिराने की कोशिश करते हैं, बट आप डिवाइन वहां पे आपको देखते हैं कि आप वहां पे गिरते हैं या उठते हैं, उससे लड़कर उठ के खड़े होते हैं या पूरी तरह से आप बिखर जाते हैं। तो ये कार्ड की एनर्जी वही बता रही है कि यहाँ पे जो कोई भी पर्सन ऐसे चैलेंजेस या ऐसी परेशानियां पर्सन भी देता है, सिचुएशन भी देता है, समय भी देता है, कहीं ना कहीं लक भी देता है, बट यहाँ पे मुझे कोई पर्सन दिख रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, आपको आपकी लाइफ में जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे आप आगे ना बढ़ें। तो आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए, ताकि आप आगे चल के ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे आपके सक्सेस के रास्ते में, ताकि आपको हर तरीके से मजबूत किया जाए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो समय हो। ओके,
तो ये एक तरह का एक मैसेज डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं कि आपको हर तरीके से डील करने आना चाहिए। ओके, अगर आप हर टेस्ट को पार कर जाते हैं तो उस सक्सेस को, उस विक्ट्री को आप पार पा लेते हैं। आपको वो विक्ट्री मिल जाती है, वो सक्सेस मिल जाता है। चाहे उस सक्सेस में कितनी भी परेशानियां आ जाए, आप इजिली उसको पार पा लेते हैं। आपके लिए वो एक सुई के बराबर होता है। ओके, तो ऐसे कुछ पर्सन तो हैं आपकी लाइफ में जो जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं ताकि आप गिर सकें, उठ ना सके, बट स्टिल आपके अंदर वो जो चिंगारी है ना, आप उस चिंगारी से उन सब चीजों को आप जला देते हैं। आप डरते नहीं हैं ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से। ओके, मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत तेज कोई ऊर्जा मुझे आती हुई दिख रही है। देखते हैं आगे कोई कार्ड्स में उससे उसका कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप तो साहसी हैं ही, आप एक आग हैं ही, आप एक डेयरिंग पर्सन तो हैं ही, बट स्टिल आप भावनात्मक रूप से भी बहुत स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हैं। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आना। दैट मीन्स कि आप ऐसे पर्सन हैं जो हर तरीके से आप मजबूत हैं। आप ओके, चाहे आपको इमोशनली कोई गिरा नहीं सकता। आप इमोशनल हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आपने उसको एज ए स्ट्रांगनेस बनाया है। आपने उसको वीकनेस नहीं बनाया है। आप किसी को उस मौके को तलाशने नहीं देते कि आपको एज अ वीकनेस की तरह आपको यूज कर सके, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके, आपको इमोशनली गिरा सके। आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुके हैं। आप एज अ किंग हैं, किंग ऑफ कप्स हैं आप। ओके, तो आपको किसी भी तरह से कोई आपको गिरा नहीं सकता। कोई भी चैलेंज क्रिएट कर दे, आप पूरी तरह से स्ट्रांग बन चुके हैं। आपको डिवाइन ने इतना स्ट्रांग बना दिया है। ओके, जो भी चुनौतियां, जो भी दिशा से जो चुनौतियां आई हैं, आपने हर चुनौतियों को पार किया है। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मुझे किसी रास्ते को तो चुना है, किसी चीज का बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, और या आप कहीं ना कुछ तो आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि ट्रू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे वही बता रही है। आप जिस तरीके से वॉन्ड्स को पकड़ रखा है, ट्रू वॉन्ड्स में से आपने एक ही वॉन्ड्स को पकड़ा है और पूरी तरह से आप इस ग्लोब को फोकस कर रहे हैं। आप आगे की ओर देख रहे हैं, आप पीछे की ओर नहीं देख रहे हैं। दैट मीन्स कि ग्लोब देखना, दैट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड। दैट मीन्स कि आप जो भी चीजें आप फोकस करें, कुछ बड़ा चीजें आप सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। शायद इसीलिए हर तरीके से आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। किसी भी दिशा से आपको चुनौतियां मिले, आपने हर चुनौतियों को पार किया है ताकि आप इस बड़े लेवल पे पहुंचे। कुछ तो बड़ा लेवल आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। या मैं देखती हूँ किंग ऑफ नाइट ऑफ जो सोर्स की जो एनर्जी है, जो बहुत तेजी से जो आपकी तरफ आ रही है, वो क्या आ रही है? प्लीज डिवाइन मुझे मैसेज दीजिए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज क्लैरिटी दीजिए मुझे। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी की क्लैरिटी चाहिए। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली कुछ तो पास्ट में हुआ है आपकी लाइफ में जिसका हो सकता है कि आपको उसका अफसोस हो। कुछ खोया है आपने पास्ट में, या फिर कुछ ऐसे दुख, कुछ लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन रही हो जिसके कारण से आप थोड़ा सैडनेस की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, अफसोस जताते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। बट आपको बोला जा रहा है कि जो चीजें हुई पास्ट में उसका अफसोस नहीं जताना है। वो जो चीजें हुई वो आपके बेटरमेंट के लिए हुई थी, ताकि आप उस जो भी गलत चीजें हुई या जो भी आपने खोया, वो एक तरह का समझो कि आपका एक कर्मा था, एक बैड चक्र था जो आपने पूरा किया, वो साइकिल को आपने पूरा किया है। मे भी बोल सकते हैं एक बुरा कर्म, जो हम कुछ बुरा करते हैं या हो जाता है हमारे हाथों, या हमारे मन से कुछ ऐसी चीज हम समझ नहीं पाते हैं और वैसी गलती कर देते हैं, तो वो चक्र को आपने पूरा कर लिया है और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। द वर्ल्ड का कार्ड वही बता रहा है। ओके, तो आप एक नई शुरुआत एंटर कर चुके हैं। आपकी लाइफ में एक नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि आपने हर चैलेंज को, हर चुनौतियों को पार किया है आपने, चाहे वो कहीं से भी आए। ये नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी को मुझे क्लैरिटी चाहिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, बाबा, माँ आदि शक्ति, मुझे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिटी दीजिए। ये कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इतनी तेजी से, ये जो ऊर्जा बहुत तेजी से आते हुए मुझे दिख रही है? प्लीज। ओके, या 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आना, ये बहुत ही तेज ऊर्जा आ रही है। और ये डेथ का कार्ड आया, जो मैंने अभी ये वर्ल्ड के कार्ड में जो मैंने बोला आपको
कि द वर्ल्ड का कार्ड है ना, दैट मीन्स कि आप कोई पुराना चक्र पूरा कर रहे हैं, पूरा कर लिया है आपने इवन, और एक नए चक्र में आप एंटर करने, यानी कि एक नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, डेथ का कार्ड आना, डेफिनेटली डेथ का कार्ड यानी कि पुरानी चीजों का अंत हो रहा है आपकी लाइफ में। जो भी गलत चीजें हुई या जो भी सैडनेस वाली चीजें हुई या जो भी जो अफसोस इस चीज कार्ड में जो आप मुझे दिख रहे हैं कि अफसोस जता रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो आप उन सारी चीजों की एंडिंग हो गई है, उन सारी चीजों का खात्मा होके जो चीजें खराब चीजें होती हैं, जो खराब चीजें जो गलत चीजें होती हैं, उसकी एंडिंग इसलिए होती है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। तो द वर्ल्ड का काना और डेथ का काना, दैट मीन्स कि एक लाइफ में आपके एक नई शुरुआत हो रही है। ये जो नई शुरुआत है ना, आप वेट कर रहा है आपके लिए। ओके, ये वेटिंग है, आप उसमें एंटर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस नई शुरुआत में जाते हैं या फिर अभी भी आप उसी पुराने पैटर्न में या उसी पुरानी सोच में या उसी पुराने समय में आप रहना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है, तो मैं ये बता दूं कि शायद ये जो तो वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो शायद ये इससे रेजोनेट हो रहा है कि जो बहुत तेजी से जो आ रहा है, दैट मीन्स कि जो आपका पुराना चक्र है, जो पुरानी चीजें हैं, उसकी पुरानी चीजों का कुछ अंत हो रहा है बहुत तेजी से, और एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। बहुत तेजी से एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर आप इन चारों कार्डों को आप देखेंगे तो ये बहुत तेजी से ऊर्जा आपकी तरफ आते हुए मैं देख पा रही हूँ। मे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी को ये शो करता है। ओके, और ये बहुत तेजी से ऊर्जा भी आपकी तरफ आ रही है, या ये जो भी ऊर्जा आ रही है आपकी लाइफ में अंत को दिखा रहा है। किसी तरह का टावर मोमेंट बोल सकते हो, या किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन जो पूरी तरह से एंडिंग हो रही है और आपकी लाइफ में बहुत तेजी से कोई एक नई शुरुआत हो रही है। एक नई ऊर्जा आपकी लाइफ में एंटर करे, पॉजिटिव वाली ऊर्जा आपकी लाइफ में एंटर करिए, क्योंकि आपने उस पुराने चक्र को पूरा कर लिया है। पुराने चक्र को पूरा करके आप एक नई शुरुआत में एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। मुझे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने काम को बहुत फोकस रखते हैं। यही फोकस को देख के मे भी चीजें, कुछ लोग जो है चीज आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कार्ड है, जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है और ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं दूसरे के रेजोनेट कर रहा है। दैट मीन्स कि आप जिस तरीके से फोकस रखते हैं अपने काम को लेकर, जिस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट रहते हैं अपने काम को लेकर, जिस तरीके से आप सीरियस रहते हैं अपने काम को लेकर, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें क्रिएट करके आपको डाइवर्ट किया जाता है ताकि आप आपका फोकस ना बना रहे, आप अपने फोकस से डाइवर्ट हो जाए। बट आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आप ऐसे भी डाइवर्ट नहीं होते हैं, आप अपनी चीजों को बहुत फोकस रखते हैं। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है गाइस, मैं इसको ले लूंगी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी आई है और अब भावनात्मक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है आप जो कोई भी हैं। और यस, आप बहुत इंट्यूटिव हैं यहाँ पे, मुझे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है आपकी, और आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपके एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी बिकॉज मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, आपकी लाइफ बहुत स्टेबल होने वाली है। मैं इस कार्ड में ऐसा देख पा रही हूँ। या एनी अदर मैसेज प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स। या आपने जिस तरीके से भी आपने जो मैंने बोला कि हर दिशा से आपने चुनौतियों को फेस किया, हर चुनौतियों को आपने पार किया है, तो हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आई हों जो आपने उसको पार करके आप आगे बढ़े हैं। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल में भी, करियर में भी हो सकता है आपने बहुत चुनौतियां को देखा और चुनौतियों को आपने पार किया है। तो ये सारी चीजों को देखकर डिवाइन एक तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि डेथ का कार्ड यानी कि उन सब चीजों का अंत हो रहा है। जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आई हर दिशा से, जितने लोगों ने भी भेजा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई एनर्जी हो, या किसी तरह की कोई सिचुएशन हो, चाहे वो करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, व्हाटएवर, वो सारी चीजों की अंत हो रही है और आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हैं। जो नई शुरुआत करेंगे वो एक नई शुरुआत, एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही खुशियां, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ आपकी होने वाली है। अपनी फैमिली के साथ आप बहुत खुश रहने वाले हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। एंजल्स हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, आपको सराउंड किए रहते हैं। आपके इंट्यूशंस लेवल मुझे इतने हाई दिख रहे हैं कि आपको कुछ भी होने से पहले आपको इंट्यूशंस आ जाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर आप फील कर लेते हैं कि ऐसी कुछ चीजें गलत हुई हैं या फिर सही हुई हैं, आप फील कर लेते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि हाईली इंट्यूटिव को ये दिखाता है ये कार्ड। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज डिवाइन,
प्लीज बाबा। और कोई मैसेज है? ओके, वाओ। सो मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, और या जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में ये जो खुशियां आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां आपने पार किए हैं, डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। तो ये जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आप अब पीस की ओर मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। आप पुरानी चीजों को छोड़कर आप एक नई चीजों की ओर आप आगे बढ़ चुके हैं। आपने पुरानी चीजों को अंत कर दिया है। जो भी आपकी लाइफ में पुरानी चीजें थी, जो आपको दुख देते थे, दर्द देते थे, या जो आपके लिए बेटर नहीं था, आप एक पीस की ओर, एक आंतरिक शांति की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी चीजों को, पुराने पैटर्न को छोड़कर आप आगे एक नई जर्नी में, एक नई शुरुआत में आप आगे बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली द वर्ल्ड का कार्ड आना, डेथ का कार्ड आना, और ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, ये कंप्लीटली दर्शाता है कि आप एक नई चीजों में एंटर कर चुके हैं, एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। ओके, आप बहुत ही साहसी, बहुत ही निडर, बहुत ही इंट्यूटिव, आपके अंदर वो चिंगारी, हर चीजों को फोकसिंग रखते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आप फोकस रहते हैं अपने कामों में। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली जो मैंने बोला, एक कार्ड्स था जो उसमें मैंने बोला कि आप बहुत फोकस है किसी चीज का, आप जो वेट कर रहे हैं और उस चीजों को आप पाना चाहते हैं, कुछ तो बड़ा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड यही दिखा रहा है कि आप जिस चीज का जो वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, काफी किसी चीज का तो आप वेट कर रहे हैं आप, ओके, काफी समय से, तो वो चीजें कुछ न कुछ तो बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। क्योंकि आपके हाथ में मैं एक ग्लोब देख पा रही हूँ और आपने एक रास्ता तो चुन लिया है। आपकी लाइफ में 2 रास्ते थे, जो कि आपने एक रास्ते को पूरी तरह से चुन लिया है। तो जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, वो वेट अब आपका ओवर होने वाला है। वो चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है, यानी कि आपके हाथ में आने वाला है। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे ट्रैवलिंग का दिखा रहा है, और ये कार्ड भी मुझे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है, वो कार्ड भी मुझे ट्रैवलिंग की दिखा रही है। तो हो सकता है ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ट्रैवल आप कर सकते हैं, हो सकता है आप कहीं रिलोकेट कर सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट, करियर से रिलेटेड आप जा सकते हैं, या किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले ग्लोबली, विदेश यात्रा भी हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस सारे कार्ड्स में आ रही है। ओके, मुझे बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है, मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला कि ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही, तो हो सकता है कि आप किसी तरह का मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 3 लोगों को एक साथ एक टीम वर्क काम करते हुए, या एक तरह का मीटिंग बोल सकते हैं, संवाद करते हुए। तो हो सकता है कि किसी तरह की कोई मीटिंग आपकी करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके सक्सेस रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें किसी तरह का आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवल हो सकता है आप कहीं ना कहीं आप विदेश यात्रा हो, या फिर कहीं नई जगह आप जा सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ओके, उसके जस्ट नीचे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली मैं इस कार्ड को लेना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बोला कि 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, प्रॉस्पेरिटी में देख पा रही हूँ। तो डिवाइन आपकी लाइफ में हर तरीके से आपको संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यानी कि आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हर चुनौतियों को पार किया है। जितने भी दिशाओं से, जितने भी डायरेक्शन से, हर तरफ से आपके पास वो चैलेंजेस आए हैं, बट आप एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। आपने एक दीवार खींच कर रखा है, उस दीवार को आपने, उस चैलेंज को पार नहीं करने दिया। आपने उस दीवार पे खड़े होकर हर चैलेंज को दूर किया है। ओके, इसीलिए डिवाइन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको उस चैलेंज को कैसे पार करना है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी, बिकॉज मुझे कार्ड्स में एंजल्स के मैसेज आए हैं। एंजल्स आपके अराउंड ही हैं। तो लेट्स सी एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किसी तरह का कोई मैसेज। क्या प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज है, आप उनके अराउंड रहते हैं, प्लीज कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको, या अंदर मैसेज, कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज। ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये टाइम का कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है कि अगर ऐसी चीजें कुछ होने वाली हैं, या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो कब तक होगा, तो यहाँ पे
कार्ड आया है टाइम से रिलेटेड अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आप जिस दिन भी ये रीडिंग आपको मिलती है या आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि 1 साल के अंदर या 1 साल लग सकता है आपको उन सब चीज़ों को पाने में जो आप चाहते हैं या किसी चीज़ का जो आप वेट कर रहे हैं। तो 1 साल अराउंड ये जो टाइम एंजल्स बता रहे हैं, तो ये 1 साल का टाइम आपको दिया जा रहा है। ओके, सो एनी अदर मैसेज या बिकॉज इस कार्ड को भी मैं कहीं ना कहीं, इस कार्ड में भी मैं ग्लोब को देख पा रही हूँ, एंजल्स, आप बहुत सारे एंजल्स को भी मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में। तो या डेफिनेटली ये कार्ड वही बता रहे, एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि आप जिस चीज़ का जो वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, और जो सक्सेस उस चीज में आप जो पाना चाहते हैं, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ एक टाइम आपको बता दिया गया है कि 1 साल या 1 साल के अंदर या 1 साल पूरा लग सकता है आपको वहां तक पहुंचने में, उस सक्सेस तक, उस विक्ट्री को पाने में। ओके, तो बस लगे रहिए उस काम में, जिस तरीके से आप फोकस है अपने काम में, उस फोकस में बने रहिए, डाइवर्ट मत होइएगा चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें। ओके, या चूज अ न्यू डायरेक्शन। सी डेथ का कार्ड आना और यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन, जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत मैं देख पा रही हूँ। और द वर्ल्ड का कार्ड जो आया था जिसमें मैंने बोला कि किसी चक्र का अंत हो रहा है, एक आप चक्र पूरा कर रहे हैं, अपनी साइकिल को पूरा कर लिया है आपने, जो भी आपके कर्मा थे आपने पूरा कर लिया उस साइकिल को, और आप एक नया पुनर्जन्म, जो जजमेंट का कार्ड है जो दिखाता है कि एक पुनर्जन्म को दिखाता है, एक अवेकनिंग को दिखाता है, आप अवेकन हो चुके हैं, पुनर्जन्म हुआ, एक नया जन्म हुआ है आपका, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको एक नई शुरुआत में एक नया डायरेक्शन आपको चूज करने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है कि एक नया डायरेक्शन चूज करिए, एक नई शुरुआत करिए। आप पुरानी शुरुआत में, पुरानी चीजों में मत रहिए। जो 7 ऑफ कप्स में भी जो मैंने बोला कि एक कप्स की जो एनर्जी है, तो जो मैंने कहा पीस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पुरानी चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आप आगे बढ़े हैं तो एक नया डायरेक्शन चूज करिए, नई चीजों को लीजिए, उस चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी 1 साल के अंदर, क्योंकि टाइम का भी कार्ड एंजल्स ने आपको दिए हैं। तो वो टाइम का कार्ड आना, फिर चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आना, एक तरह का मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप जो नया डायरेक्शन आप चूज करेंगे, जो नई शुरुआत करेंगे, आपको 1 साल लग जाएगा, 1 साल के अंदर हो सकता है, या 1 साल में आप उन सब चीजों को सक्सेस पा लेंगे, आपको वो विक्ट्री मिलेगी जो आप चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रोमांस का कार्ड आया है, लिसन टू इंट्यूशंस का कार्ड आया है, और वेट का कार्ड आया है। वेट यानी कि धैर्य, पेशेंस रखना है आपको, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप नई शुरुआत में एंटर किए हैं, नई शुरुआत किया है, नई चीजों आपने स्टार्ट करी है, नया डायरेक्शन चूज किया है, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो मैंने बोला कि आपने एक डायरेक्शन को, एक रास्ते को आपने चुन लिया है, तो एक तरह का आपने एक नया डायरेक्शन चूज किया है, नए रास्ते को चुना है आपने, एक बिल्कुल नया आपके लिए है वो। तो उसमें आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है आपको। धीरे 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 चीजें अच्छी होंगी, आप बेहतर की तरफ, आप एक सक्सेस की ओर आप आगे जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको धैर्य बनाकर रखना है, आपको लिसन टू योर इंट्यूशंस बोला जा रहा है। दैट मीन्स कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो मैंने बोला कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं आप। तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, आपको इंट्यूशंस जो गाइड करते हैं उस गाइडेंस को फॉलो करिए। ओके, वो एक तरह के आपको गाइडेंस दिया जाता है डिवाइन की ओर से, तो आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ओके, यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप मेडिटेशन करिए, जो भी सवाल आपके अंदर होते हैं अपने आप से जुड़िए, आप मंथन करिए, उस सवाल को बार बार मन में दोहराइए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसी चीजें आपको चाहिए, कब मिलेगी, जो भी सवाल है आपके अंदर, आप जब मेडिटेशन करते हैं, फोकस करते हैं, जब उस एनर्जी लेवल पर आप पहुंचते हैं, उस क्वेश्चन को रिपीट करिए, डिवाइन से पूछिए, एंजल्स को पूछिए, आप जिनको भी मानते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको वहां से आपको जवाब मिलेगा। आपको हो सकता है आपके इंट्यूशंस आपको जवाब दे दें, हो सकता है आपको वो चीजें विजुअलाइज हो जाए जिसका आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरीके से उसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे वहां पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, जो कि मैंने बोला, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, जो कि मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। तो यहाँ पे भी एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है रोमांस का, तो आपकी लाइफ में हार्मनी भी आ रही है। अगर आप पार्टनर हैं, लवर हैं, तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, प्यार आ रहा है, हार्मनी आ रही है। तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहने वाले हैं। हर तरीके से डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स जो हैं आपकी लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं, हर तरीके से आपको आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आ रहे हैं, एक मिठास लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीजें, बट आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है वो रिकंसीडर है।
दैट मीन्स कि चीजों को थोड़ा सोचिएगा, हर चीजों को इमीडिएटली कंसिडर मत करिएगा। कोई भी चीजें लाइफ में आती है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी तरह की कोई नई शुरुआत हो, तो उसको वापस से उसको रिव्यू करिए, अच्छे से सोचिए, समझिए, इंट्यूशंस की सुनिए, इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपका दिल क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हैं, उन सब चीजों को करके देन आगे बढ़िएगा। ये कुछ ऐसा कार्ड आपको बोल रहा है, ये एनर्जी ऐसी बता रही है, एक तरह का आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, तो ये एंजल्स के मैसेज थे आपके लिए। मैं थोड़े से यूनिवर्स डाउनलोड्स लेती हूँ आपके लिए, इसमें यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी। नो पास्ट वुंड कैन होल्ड यू बैक। तो आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन दिया गया है, जो आपको मैंने बोला था कि किसी सैडनेस, कोई दुख में आप अभी भी कहीं ना कहीं किसी चीज का अफसोस जता रहे हैं जो पास्ट में कुछ हुआ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी पास्ट वुंड है, जो घाव है, जो दुख है, जो दर्द है, उसको अफसोस नहीं जताना है, उसको होल्ड बैक नहीं करना है, उसको छोड़ना है आपको। ओके, ये मैसेज दे रहे हैं आपको, उसको पकड़ के मत रखिए, अफसोस मत जताइए। जो चीजें नहीं है, चली गई, उसको छोड़ दीजिए, एक नई शुरुआत में एंटर करिए। आपने उस चक्र को पूरा कर लिया है, अंत हो गया है, एक नई शुरुआत, एक नए डायरेक्शन को चूज किया है आपने, उस नए डायरेक्शन में एक अच्छी शुरुआत करिए। ओके, पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। आपको होपफुल रहना है, आपको अपना होप बना के रखना है, आपको आशावादी बना के रखना है अपने आप को। आशा बनाए रखिए, चीजें अच्छी होंगी, पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस ही होंगी आपकी लाइफ में। सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही आए थे, सारे कार्ड्स यही बोल रहे थे, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, या द यूनिवर्स सी यू हार्ड वर्क एंड फेथ। जो मैंने बोला कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का, शायद 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और शायद वो हार्ड वर्क देख के जिस तरीके से आप फोकस रहते हैं अपने काम में, कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके हार्ड वर्क को देख रहे हैं, और आप जो उनके ऊपर फेथ रखते हैं, जो ट्रस्ट बना कर रखा है, वो भी आपको देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें देख रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में ये इतनी अच्छी सारी चीजें आपकी लाइफ में वो लेकर आ रहे हैं। 333 चल रहा है अभी, दैट मीन्स कि आपको डिवाइन का सपोर्ट है, आपको डिवाइन आपको गाइड करते हैं, आपको डिवाइन हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। 333 का मतलब यही होता है, बहुत ही पावरफुल नंबर है ये, और ये गुरु का भी नंबर होता है। ओके, सो योर पास्ट एफर्ट्स आर बियरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिराकल्स। सी, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो भी पास्ट में आपने एफर्ट किए हैं, जितने मेहनत आपने किए हैं, अब उसका फल जो है आपको मिलने वाला है, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको मिराकल्स के लिए प्रिपेयर रहना है, रेडी रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए अब आप। ओके, तो इस चीज को आप क्लेम जरूर करिएगा। ओके, इस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, या ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। तो जिस जर्नी में भी आप जा रहे हैं, एक नई शुरुआत में जो आप एंटर कर रहे हैं, नए रास्ता जो आपने चुना है, न्यू डायरेक्शन जो चुना है, उसमें आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि खुद पे ट्रस्ट रखिएगा और अपनी जर्नी को भी ट्रस्ट रखिएगा। ओके, इतना फेथ रखिएगा खुद पे कि आप जिस जर्नी को भी स्टार्ट किया है, जिस रास्ते को, जिस पाथ को आपने चुना है, जो नया डायरेक्शन आपने लिया अपनी लाइफ के लिए, जो सक्सेस की ओर जाता है, उसको हमेशा फेथ रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, और अपने ऊपर एक विश्वास बना के रखिएगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, और आप एक सक्सेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। बस वो फेथ बना के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, या सो योर एंजल्स आर रिमूविंग ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लव लाइफ। तो यस, एंजल्स कार्ड में भी रोमांस का कार्ड आया था, और क्वीन ऑफ कप्स में जो मैंने बोला कि आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको गाइड करते हैं। दैट मीन्स अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई ब्लॉकेजेस है, किसी तरह की कोई दूरियां, कोई डिस्टेंस, तो वो सारी चीजें, सारे ब्लॉकेजेस को एंजल्स रिमूव कर रहे हैं। तभी वो एंजल्स के कार्ड में, एंजल्स ऑरेकल्स में रोमांस का कार्ड आया था। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली हार्मनी आ रही है। ओके, तो ये हार्मनी जो है, एंजल्स यूनिवर्स मैसेज दिए हैं कि आपकी लाइफ में हार्मनी लाई जा रही है, प्यार लाया जा रहा है, आप दोनों एक होने वाले हैं। जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी परेशानियां थी, एंजल्स उसको रिमूव कर रहे हैं। ओके, द यूनिवर्स इज स्पीकिंग इन साइन, पे अटेंशन। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिल रहे होंगे, हो सकता है आपको भी बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते होंगे। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं साइन के थ्रू। आपको अटेंशन देना है उस नंबर पे, कि जो नंबर दिख रहे हैं आपको बार बार, उसका क्या मीनिंग है,
वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ओके, तो उसको आपको अटेंशन देना है। ओके, एंड या योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आपका जो सोल पर्पस है, मे बी आप क्लियर हो चुके हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। जो भी नया डायरेक्शन आप चूज किए हैं, जो भी न्यू जर्नी पे आप जा रहे हैं एक चक्र को पूरा करके, तो आप क्लियर हो चुके हैं कि आपका पर्पस क्या है। सो अ हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो हो सकता है कि आप जो प्रोग्रेस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रोग्रेस आपका स्लो है। दैट मीन्स कि किसी तरह का कोई हिडन ऑब्स्टिकल है जो कि आपके प्रोग्रेस को जो है वो डिले कर रहा है, रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि रोक नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन में है आप, एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, बस वो डिले हो रहा है, बट स्टिल वो डिले भी दूर हो जाएगा। नाउ इज द टाइम टू रिसीव, द यूनिवर्स हैज हर्ड योर सोल विस्पर। तो आपने जो भी यूनिवर्स से जो विश मांगा है वो यूनिवर्स उसको सुन चुके हैं। अब टाइम है रिसीव करने का, तो उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। ये डबल कंफर्मेशन आया है, एक मैसेज, फर्स्ट मैसेज भी आया था, ये बाहर आया है फ्रेंड्स, तो मैं इसको ले लूंगी। योर एनर्जी इज शील्डेड, नो डार्क फोर्स कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। तो अभी जो मैसेज आया है कि आपकी ग्रोथ को कोई हिडन ऑब्स्टिकल है जो ग्रोथ को रोक रहा है, डिले कर रहा है, तो ये कंफर्मेशन आपको आया है कि आपकी ग्रोथ को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी डार्क फोर्स या कोई भी डार्क एनर्जी आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से शील्डेड है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी ग्रोथ अब आगे बढ़ रही है, गाड़ी चल चुकी है और वो बहुत फास्ट भी आगे बढ़ेगी। बस धैर्य रखने के लिए भी बोला जा रहा है आपको। ओके, या इट्स टाइम टू कनेक्ट योर इनर गाइडेंस। तो आपको जो मैंने बोला कि आपकी इंट्यूशंस पे आपको सुनना है, लिसन टू इंट्यूशंस का भी कार्ड आया था और ये मैसेज आया आपके लिए, और क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी। दैट मीन्स कि कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए। आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगा, दैट मीन्स कि इंट्यूशंस आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो इंट्यूशंस की सुनिएगा, किसी तरह का कोई साइन मिले जो यूनिवर्स की ओर से जो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं साइन देकर, तो आपको अंदर से एक इंट्यूशंस, एक फीलिंग्स आएगी कि आपको ये चीजें करनी है, आपको ये चीजें नहीं करनी है, आप जो थॉट कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसको सुनिए। ओके, क्योंकि टाइम आ गया है कि अपनी अंदर की चीजों को सुनिए और उसमें अमल करिए। ओके, ओके, ट्रस्ट एंड सरेंडर, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो आपको ट्रस्ट करना है और अपनी चीजों को सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपका किस तरह का कोई अफसोस है आपको, तो उसको सरेंडर कर दीजिए और ट्रस्ट रखिए कि चीजें, अच्छी चीजों के लिए आपकी लाइफ में हर चीज हो रही है। डेथ का कार्ड आया, दैट मीन्स कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए, और जो चीजें खराब हुई आपकी लाइफ में, जो ऐसे सिचुएशन आए हैं आपकी लाइफ में, तो वो उसको सरेंडर कर दीजिए। वो जो भी हुआ है समझिए कि कुछ तो अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, बेटर, आपके बेटरमेंट के लिए वो सारी चीजों को, पुराने पैटर्न को तोड़ा गया है, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सके, नई चीजों में आप एंटर कर सके, हाईएस्ट गुड के लिए वो सब चीजें की जाती हैं। तो आपको ट्रस्ट रखना है। मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को एक लास्ट मैसेज दीजिए। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दे। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, और वो डिवाइन लाइट जो है, आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं पालना है, बिना डर के, बिना भय के उसको जगमगाने देना है। शायद यही आपका लाइफ पर्पस है, आपको उस लाइट को जगमगाने देना है। लोगों के लिए वो लाइट आपको दिया गया है, वो लाइट जो है आप लोगों के लिए यूज करना है आपको। तो शायद यही आपका सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है। तो देखिए आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपको क्या करना है। देखते हैं लास्ट एनर्जी क्या है आप सबके लिए। या विक्ट्री इज योर, कीप शाइनिंग। तो विक्ट्री आपकी है, सक्सेस आपकी है, आपको शाइन करना है। आपको ये मैसेज दिया गया, मेरे हाथ में, मैंने सिर्फ लास्ट लिया था बट मेरे हाथ में 2 आ गया है। तो हो सकता है यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या है मैसेज, में देखूं। क्लैरिटी इज योर डिवाइन लाइट, लेट गो ऑफ इल्यूजनरी, ट्रस्ट इन योर हाइड विजडम। दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है, आप जो क्लैरिटी रखते हैं ना अपने मन, जो आपका मन जो साफ है, वही आपका डिवाइन लाइट है। और जो किसी तरह का इल्यूजन, कोई भ्रम अगर आपके मन में आता है, उसको लेट गो करना है, उसको मन में नहीं रखना है। जो होल्ड बैक का भी एक मैसेज आया था कि जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं उसको होल्ड बैक नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसी चीजों को लेट गो करना है, और अपने हायर विजडम के लिए, जो चीजें खराब हुई वो आपके हायर विजडम के लिए किया गया है, हायर पर्पस के लिए किया गया, आपके अच्छे के लिए किया है। तो उसको आपको ट्रस्ट करना है। आपको ये सोचना है कि जो चीजें हुई
वो अच्छी नहीं थी आपकी लाइफ के लिए, उसको तोड़ना, उसको हटाना जरूरी था। वो चीजें हटेंगी, टूटेंगी, तभी नई चीजें आएंगी। जब पुरानी नई गाड़ी खरीदते हैं तो पुरानी गाड़ियों को आप जब तक आप उस जगह से नहीं हटाएंगे, नई गाड़ी को उस जगह पे आप नहीं रख पाएंगे। तो वैसे ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आप पुरानी चीजों को जब तक अपनी लाइफ से तोड़ फोड़ के उसको हटाएंगे नहीं, तब तक नई चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। तो डिवाइन उसको अपने तरीके से, जब आप खुद नहीं हटाते हैं, जब आप खुद उन सब चीजों से नहीं निकलना चाहते हैं, तो डिवाइन फिर उसको अपने तरीके से हटाते हैं। जहां पे आपको दुख होता है, अफसोस होता है, आप रोते हैं, गाते हैं, ऐसी चीजें क्यों हुई आपकी लाइफ में, तो आप सोचिए कि ऐसी चीजें क्यों हुई। हो सकता है कि आपको साइन मिल रहे हो कि उन सब चीजों से आपको निकलना है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। जब आप नहीं निकलते हैं, नहीं अमल करते हैं, तो फिर डिवाइन यूनिवर्स उसको अपने तरीके से करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो डेस्टिनी है। आपको वहां से निकलना ही निकलना है, क्योंकि आपका पर्पस कुछ और है, आप किसी और पर्पस के लिए आए हैं। तो जो चीजें आपको करनी है वो आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप खुद उन सब चीजों से निकल के एक नई शुरुआत कर लीजिए, उन सब चीजों को समझ लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर अपने तरीके से वो करना शुरू करते हैं। जो एक टावर मोमेंट आता है, डेथ का कार्ड आता है, दैट मीन्स कि अचानक से ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है जिससे आप डर जाते हैं, आप टूट जाते हैं। बट आपको यहाँ पर टूटना नहीं है, आगे बढ़ना है, ट्रस्ट रखना है, चीजें अच्छे के लिए हुई हैं। ओके, तो जो चीजें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, और अगर चीजें नहीं हुई हैं तो आप समझ जाओ कि और भी बेटर के लिए हुई हैं। ओके, सो यस, चीजों को इल्यूजनरी नहीं रखना है, उसको लेट गो कर दीजिए जो भी पास्ट में हुआ, और नई चीजों में जो आप जा रहे हैं उसको ट्रस्ट करिए। तो ये थे मैसेज आप सबके लिए। आई होप चीजें रेजोनेट कर रही हूँ, एनर्जी मैसेजेस आपके लिए अच्छी हों, और आई होप बहुत सारी चीज़ों आपने अमल करना सीख लिया हो। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे इस दिव्यता चैनल से जुड़े हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए। जब आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में आएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू so much, thanks a lot.